रेस्क्यू 1122 ने इस बच्चे की दादी अम्मा की हेल्प की। आज ये सारे बच्चे बगैर किसी तनख्वाह के जनूबी पंजाब लोधरा जैसे इलाके में फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। तो दादी अम्मा का जो है वो कर्ज चुका रहे हो जो मदद की, क्या फोर्स क्या 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 मोटिवेशन है बच्चे? जी सर, सिर्फ दादी अम्मा ही नहीं सर, मेरी बाकी पूरी फैमिली, मेरी पप्पो, मेरी वालदा, मेरी ताई अम्मी, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं। रात को ज़्यादा मसला होता है क्योंकि रात को इतने नावसाइल होते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचाए जा सकें, तो रेस्क्यू की 1122 की टीम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे देती है। तो इसकी वजह से काफ़ी बार ट्रैजिक सिचुएशन से बच चुके हैं हम। बस आप सारी जिंदगी खिदमत कर रहे जी हैं, जी। कोई तनख्वाह नहीं, वॉलंटियर और मदद करनी है सिर्फ इसलिए बिकॉज रेस्क्यू 1122 इनकी फैमिली की। पाकिस्तान में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कितनी कितनी हेल्प हो रही है, कितनी पॉजिटिविटी है, आप इसको देखें। जहां रेस्क्यू 1122 बेहतरीन काम कर रही है, उनके इनके रजाकार, इन सब की एक स्टोरी है, इन सारों की ऐसी एक स्टोरी है। कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, इसलिए काम कर रहे हैं कि एक नेकी इनके साथ हुई, फिर ये आगे 3 नेकियां करेंगे, और जिन 3 के साथ नेकियां करेंगे उन 3 को कहेंगे 3 और के साथ नेकी करो। ये चेन रिएक्शन पाकिस्तान में चाहिए, पाकिस्तान बदल जाएगा। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेरे पास हॉस्पिटल आए थे अरशद साहब और बाकी सारी टीम। तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पेशली इन एन एरिया जो जनूबी पंजाब में लोधरा में क्या क्या मसाइल ज्यादा होते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोधरा के बैकवर्ड एरिया में लीवर जो ट्रांसप्लांट प्लांट है उसका सेटअप आप लेके आए हैं। तो ये इलाका डिजर्व भी करता है, यहाँ पे इशूज बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आपके मशहूर हैं। दूसरा क्रेडिट मेरे उस्ताद वहाब डोगर साहब को भी साथ जाता है। जी सर, और शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। हम आपके मशहूर हैं, लोधरा की आवाम की तरफ से हम आपके मशहूर हैं कि आप ये चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं। ये लोग डिजर्व कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज चल रहे थे, यहाँ पे लोगों के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा। ये है कि हमारा क्योंकि ये एरिया है बेसिकली देहात से लोग बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एमरसी जो है वो उस लिहाज से ज्यादा आती है। जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, इसमें लोग ड्राउनिंग के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, डूबने के वाकयात बहुत ज्यादा आते हैं। लोग नहाने के लिए पिकनिक पॉइंट नहरों में जाते हैं, और वो जो बच्चा बेचारा तो नहीं तैराकी कर सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता। और क्या मसले आते हैं? और दूसरा जैसे अभी ये गंदम का सीजन आ रहा है, लोग गंदम को या नाड़ को आग लगा देते हैं। गंदम की कटाई करते हैं, उसके बाद गंदम को आग लगा देते हैं। हाँ जी, नाड़ को आग लगाते हैं, उसकी वजह से वो आग जो है ना वो फैल जाती है, और वो कई एकड़ जो है ना वो उसकी लपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से वो किसानों का इतनी मेहनत का जो खून पसीने की और क्या मसले आते हैं? तो बाकी ये है कि सर ट्रैफिक है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को ये गुजारिश हम करें मुनासिब, क्योंकि अपनी जो व्हीकल है उनकी ट्रांसपोर्ट की जो मेंटेनेंस है वो टाइम पे करें। जैसे कि बाइक है, उसका अगर इंडिकेटर टूट गया उसको ठीक करवाएं, उसका मिरर टूट गया उसको ठीक करवाएं, उसकी रिपेयर मैनेजर टाइम पे करें, ताकि आप मेन रोड पे जा रहे हैं आपको पता हो कि मैंने किस लेन पे जाना है। और हेलमेट है जो कि हमारे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको उनको नहीं पता कि ये हेलमेट हमारे हेड इंजरी को हमें किस तरीके से बचाता है, लोग इस चीज को नहीं वो फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपने अपने प्यारों की हिफाजत के लिए। रेस्क्यू आप इंचार्ज हैं रेस्क्यू 1122 तहसील लोधरा के, तहसील लोधरा की। कम्युनिटी सेफ्टी विंग को हम देख रहे हैं, ट्रेनिंग के मामला को हम देख रहे हैं। ट्रेनिंग कैसे करते हैं इतने सारे लोगों को ट्रेन? आप बताएं ट्रेनिंग कैसे करते हैं? सर बेसिकली 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें मेडिकल, फायर और रेस्क्यू की लाहौर हेडक्वार्टर में ठोकर न्याज पे हमारी हेडक्वार्टर टीम है। अच्छा, तो अभी रिसेंटली जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, वहाँ हेडक्वार्टर्स की टीम भी 60 लोगों पे मुश्तमिल 60 लोग तुर्की गए हैं। बिल्कुल, और जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल साहब हैं उन्होंने जाके खुद कमांड की है। तो 1122 16 साल पहले तकरीबन ये स्टार्ट हुआ था लाहौर से एज ए प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जो है ना 1122 अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और नंबर 1 पोजीशन पे है। अच्छा, आप रिसोर्सेज को कैसे डील करते हैं? ये जो हमारा ये क्रेडिट है, ये सारा का सारा ये हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल साहब डॉक्टर रिजवान अजीज साहब को जाता है कि उन्होंने एहसास तहफ़्फ़ुज़ दी है, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दी है। न सिर्फ पाकिस्तान को दिया है बल्कि फॉरेन में भी, जैसे कि तुर्किया में वसी पैमाने में डिजास्टर हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डी साहब डॉक्टर रिजवान अजीज, रिस्पांस टाइम कितना है, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? वो सर हमारा 7 मिनट रिस्पांस टाइम है। इसके अलावा जो हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस है। अच्छा, मोटर बाइक में एम्बुलेंस सर्विस है, वो 4 मिनट है सर हमारा वो, और जो कि इंटरनेशनल की अचीवमेंट है। जैसे कॉलर में कॉल करते हैं हम 4 मिनट के अंदर अंदर हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, और स्पेशली कंजेस्टेड एरिया में जो Congested तंग गली तो है, ये जो वहाँ पे मतलब अब respond जनूबी पंजाब है इसको बड़े एरिया ड्रेन कर रहे हैं कि रोड पक्का है, बाकी सारा है, तो ये इतनी जल्दी वहाँ के छोटे छोटे ऑफिस वो सर हमने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं हमारे मुख्तलिफ जगहों पे की पॉइंट्स है, ताकि इजीली जो है ना वहाँ पे। और रात को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? रात को भी ये सर हमारा सिस्टम है, हमारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए हैं। ये बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? ये सर हमारे रजाकार हैं, ये हमारे रेस्क्यू स्काउट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट कोई पैसे नहीं ले कोई रहे। पैसे नहीं ले, ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो। तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते, नहीं सर, तो किस जज्बे के तहत काम करते हो? खिदमत खल से और कुछ नहीं। खिदमत खल्क मतलब आगे चल के रोजगार, महंगाई, तो अपने फाइनेंसिस कैसे मीट करते हो? सर मेरी वालदा और मेरी दादी दोनों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो रात पे रेस्क्यू 112 बहुत बार इन्होंने हेल्प की है अस्पताल पहुंचाने के लिए। और मेरी दादी को वैसे दमे का मसला था, अब उनकी डेथ हुई है, लेकिन जब तक वो जिंदा थी काफ़ी बार रेस्क्यू वालों ने हमारी बहुत मदद की है। इसलिए तुम फ्री करते हो काम? जी सर, जब इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हम भी इनकी थोड़ी मदद करना चाहते हैं। बाकी जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है, चाहते हैं कि दूसरे जो परेशान है वो ये कितनी हैरान कौन, मतलब दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ और ये सर तो यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा, फाउंडर डायरेक्टर जनरल साहब ने कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्रिएट करवाई है पूरे अच्छा। पंजाब में। हर यूनियन काउंसिल में पंजाब के 8 लोगों पर मुश्तमिल इसी तरह एक सिविलिटी कम्युनिटी पर्सन जो है ना, यंग मैन को लेके हर यूनियन काउंसिल में 8 बंदों की टीम जो है वो रेस्क्यू के बैकअप के लिए हर वक्त तैयार है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, फ्लड, इमरजेंसी। जी वजाहत, ये लोग भी पैसे नहीं ये लेते? हमारे सर कम्युनिटी वॉलंटियर है सर, हम इनको ट्रेनिंग करवाते हैं फील्ड में। हमारी जो फील्ड है वो कम्युनिटी रेस्क्यू सेफ्टी विंग है, स्कूलों कॉलेजों में और इदारों में हम तरबियत कराते हैं इन लोगों को। ये लड़के हमारे साथ हैं, इनको हमने ट्रेनिंग दी, कहीं भी प्रोग्राम है ये हमारे साथ एम्बुलेंस में हेल्प कर रहे हैं, प्रोग्राम में भी हमारे साथ आते हैं। यार रोजगार इनको मतलब सर ये बड़ी बात है, उस टाइम हमें ये देते हैं, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन फिर भी बड़ी बात है। जी सर। फिर भी, और स्टूडेंट्स हो तुम लोग, पढ़ रहे हो कहाँ? सर हम जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में अभी सेकंड ईयर ICS विद कंप्यूटर कर रहे हैं। बाकी हमारा जो बाकी जितना भी वक्त होता है वो हम रेस्क्यू करते हैं। जबरदस्त। काम कर रहे हैं, हैजर्ड को रिमूव करवाते हैं, कोई हादसा हो जाता है रेस्क्यू करने से पहले ये पहुंच जाते हैं। अच्छा। फिर यहाँ कर उस एमरजेंसी को मैनेज करने की ये तो कोशिश करते आपकी हैं। फ्रंट लाइन फोर्स Front line है। force। फ्रंट देखें बच्चे किस तरह रजाकाराना तौर पर, अब वो बच्चा कह रहा था कि मेरी दादी अम्मा की इन्होंने बहुत हेल्प की थी, जान बचाई थी, मैं इस जमन में कर भला हो भला। मैंने एक वो मूवी देखी थी, मुझे वो याद नहीं आ रही, उसमें उसने कहा था कि उसे जो गिफ्ट दिया था ना, उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूं, तुमने आगे 3 बंदों के साथ और नेकी करनी, फिर उन 3 को भी जब नेकी करनी है तो उन्हें कहना है तुमने आगे 3 बंदों के साथ नेकी करनी है। तो आप ये काम कर रहे हैं, आपने इसकी दादी अम्मा की हेल्प की, आज ये कितनों की दादी अम्माओं की जान बचा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान जिस वसाइल से लड़ रहा है और पाकिस्तान में जिस किस्म के प्रॉब्लम से लड़ रहा है, ये लोग फरिश्तों का काम कर रहे हैं। और ये जो वॉलंटियर फोर्स है, ये मेरे लिए रेस्क्यू 1122 के साथ साथ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर इन लोगों का काम बहुत हैरान कुन है। वेल डन, शाबाश, कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू।